चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे चुंबकीय प्रेरण एवं चुंबकन। बस हम लोग थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस परिभाषा देखते हैं, इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी लिखा हुआ है चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो चलिए मैं लिखना चाह रहा हूँ, किसी चुंबकीय पदार्थ, किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से, किसी चुंबकीय पदार्थ में रह दीजिए तो अच्छा रहेगा, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते। ठीक, कैसा परिभाषा हुआ? किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब, प्रेरण का मतलब होता है किसी में प्रभाव दिखाना, गुण को जाना। जैसा कि मान लिया जाए ये चुंबक है, ठीक है, ये क्या है? ये चुंबक है। अब हम एक और वस्तु की बात करते हैं। ये जो पदार्थ है ये लोहा है। क्योंकि आपको हमने बताया था चुंबकीय पदार्थ तो वो होता है जिन्हें चुंबक क्या करता है? आकर्षित करता है। तो अब देखिए, ये जो चुंबक देख रहे हैं, तो अगर हम लोहा समझ ही ले तो इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। ये जो परमाणु से बना हुआ है और इसका जो परमाणु और जो अणु होगा, इसकी आकार अनियमित होती है। इसकी आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। ऐसा देखा जाए वर्गाकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार और चले तो आयताकार, डॉट, ये अनियमित रूप से सजे होते हैं। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, चुंबक के पास लाते हैं, ध्यान देंगे क्योंकि इस ध्रुव माइनस होता है, ये ध्रुव प्लस होता है। जब चुंबक के पास लाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जितना अनियमित रूप से सजा हुआ था ये एक रूप में सज जाते हैं। यानी एक रूप में सजने का मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए प्लस ये माइनस है, ये माइनस ये प्लस है, इस तरीका से सजा हुआ। लेकिन जब इसके पास लाते हैं तो ये जो चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है, इस प्रभाव का मतलब क्या हुआ? तो ये सब के सब इधर का जो त्रिभुज देख रहे हैं या कुछ आकार देख रहे हैं, तो इधर क्या हो जाता है? एस, इधर हो जाता है एन। इसको देख रहे हैं तो ये मान ले कि आयत है तो ये हो जाएगा क्या? एस, और ये हो जाएगा एन। मान ले ये बेलन है तो इधर हो जाएगा एस और इधर हो जाएगा एन। कहने का मतलब हुआ कि ये जो अनियमित रूप में सजा हुआ था, और एक निश्चित ध्रुव की ओर क्या हो गया? सज गया। ये जो सजने की घटना है ना, ये जो सजा ना, इसका मतलब ये समझिए कि ये प्रेरित हुआ। तो मोटा मोटी समझिए कि ये चुंबक जो अपना प्रभाव दिखाया, या चुंबक का अपना जो बल था, जिसके कारण ये जो चुंबकीय पदार्थ का जो अणु था वो एक निश्चित ध्रुव में क्या होगा? सज गया। और यही सजने की घटना को हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण।
यानी ऐसा समझिए कि एन था तो सामने वाले को एस ध्रुव में सजा दिया और बाद वाले को एन ध्रुव में सजा दिया, जबकि ये था ये किसी भी तरीका से इसका अनु सजा हुआ था। मानो ऐसे समझे कि इसका अनु अनियमित था और इस चुंबक के प्रभाव से इस सारे के सारे अणु नियमित हो गया। नियमित का मतलब हुआ कि सबका ध्रुव उत्तरी ध्रुव था तो सबका उत्तरी ध्रुव एक तरफ और सबका दक्षिणी ध्रुव एक तरफ। यही था बेटा हम लोग के क्या चुंबकीय प्रेरण। जाहिर सी परिभाषा तो कह रहा है चुंबकीय पदार्थ लोहा है ना, निकेल, ये सब क्या है चुंबकीय पदार्थ में किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव। ये तो अपना क्षेत्र था ना, और इस क्षेत्र में इसको रखे और इस तरह सजने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं किसके पर, अब हम लोग चलते हैं चुंबकन। चुंबकन क्या है, अब इसमें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चुंबकन का मतलब होता है बाबू, चुंबकन का मतलब होता है थोड़ा सा देखेंगे। अब हम लोग परिभाषा बस इसी के जैसा बनाएंगे, लिखेंगे सेम परिभाषा लिखेंगे। किसी चुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, लिखा किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के प्रभाव के कारण चुंबकत्व प्रेरित होने पर क्या लिखा, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के प्रभाव, चुंबक के या चुंबकीय, यहाँ पर रह दीजिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चुंबकत्व प्रेरित होने पर, चुंबकत्व प्रेरित होने पर सभी आयतन में चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकन कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, दिखा दे रहा बाबू, लिखा का किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चुंबकत्व प्रेरित होने पर सभी आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे समझे सभी आयतन में, किस सभी आयतन में, ये चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ का मतलब ये जो लिया था पदार्थ लोहा होगा निकेल होगा कुछ भी ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है सभी आयतन में कुछ उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय आघूर्ण वर्तमान रहता है। मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ पे मैंने समझाने का प्रयास किया, तो यहाँ पे जो चुंबक ले रहा था चुंबकीय पदार्थ था, और इसके पदार्थ जब ले जाएंगे तो चुंबकत्व प्रेरित होगा। इसका अर्थ हुआ कि चुंबकत्व का मतलब हुआ कि इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण विद्यमान, आकर्षण या प्रतिकर्षण इसमें गुण आ गया। बात ऐसे समझिए बेटा, जब चुंबक बन गया, इसमें नॉर्थ और साउथ का निर्माण हो गया, तो जाहिर से समझिए कि चुंबक बन गया, तो जो गुण इसमें था तो जो गुण इसमें आ गया। तो वही बात बोल रहा है क्या कि इसमें सजने की घटना जो होती है वो चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और जो इसमें ये जो जिसमें जितना गुण इस जैसा गुण इसमें था आकर्षण प्रतिकर्षण, वह गुण इसमें आ गया। कहने का मतलब ये चुंबक और ये भी चुंबक बन गया। इसमें लोहे का किल सटाएंगे तो खींचेगा,
तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण आया ना, ये चुंबक को सभी जगह सभी आयतन पर क्या होगा, विद्यमान रहेगा। इस क्रिया को या इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन। यानी बात समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय पदार्थ में प्रेरित चुंबक उत्पन्न होते हैं, तो उस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लेकिन इसमें जो चुंबकत्व प्रेरित होता है वो चुंबक के यानी चुंबकीय पदार्थ के सभी आयतन में समान रूप से पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकन। अब चलिए चुंबकन को हम एम द्वारा बड़ा एम द्वारा सूचित करते हैं, प्लस चुंबकीय आघूर्ण को छोटा एम द्वारा हम सूचित करते हैं। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं आयतन, आयतन को हम क्या कहते हैं, भी द्वारा सूचित करते हैं। यही था हम लोग के चुंबकन का परिभाषा। और चुंबकन को हम एम से सूचित करते हैं, तो एम बराबर होता है एम बटा भी। बेटा आज की वीडियो हम यही तक रोकते हैं, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।